एक बहुत बड़ी न्यूज़ अभी सामने आई है, जो आर्टिकल्स आ रहे हैं, न्यूज़ आ रही है। सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं एग्जैक्टली क्या बोला जा रहा है। विल इंप्लीमेंट रिकमेंडेशन ऑफ एक्सपर्ट पैनल ऑन नीट यूजी एग्जाम सेंटर टू एससी। मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट को यह बोला है कि जो रिकमेंडेशन हमारे पास आए थे उसको हम इंप्लीमेंट करेंगे। तो अब क्वेश्चन स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के हमारे पास आने ये लगे हैं कि ये कब से होने वाला है, क्या क्या चेंजेस होने वाले, बहुत सारा कंफ्यूजन स्टूडेंट्स को चल रहा है। तो उसको मैं एड्रेस कर देता हूं। सबसे पहले तो हम इस आर्टिकल को पढ़ लेते हैं एग्जैक्टली क्या है। हिंदुस्तान टाइम्स में ये आर्टिकल आया हुआ है, हमने किया है। तो द सेंटर ऑन ट्यूसडे टोल्ड सुप्रीम कोर्ट दैट इट वुड इंप्लीमेंटिंग ऑल द करेक्टिव मेजर्स सजेस्टेड बाय द 7, मतलब जो मेंबर्स की कम्युनिटी बनी थी उन्होंने जो भी चेंजेस बोले थे कि ऐसे एग्जाम को कर सकते हैं ताकि एग्जाम में करेक्टनेस मतलब फेयरनेस हो, क्योंकि यहां पे स्पेशली बोला गया है एग्जाम सिक्योरिटी, एनहेंसिंग एग्जाम सिक्योरिटी और ट्रांसपेरेंसी हो, ताकि जो स्टूडेंट्स हैं और जो पेरेंट्स हैं जो डॉक्टर बनने का सपना देख रहे हैं वो उनका खराब ना हो। अब यहां पे तो बहुत सारी चीजें नहीं मेंशन्ड है। क्यों? क्योंकि जो क्वेश्चंस थे, कौन से रिकमेंडेशन होने वाले हैं, कब से इंप्लीमेंट होने वाला है, इस पे कोई भी क्लैरिटी नहीं है। तो जो स्टूडेंट्स के सबसे पहला क्वेश्चन स्टूडेंट्स का यही होगा कि क्या अब नीट यूजी में एज लिमिट इंप्लीमेंट होने वाली है 2025 से? ये एक जो क्वेश्चन है उसका आंसर है नो। अब मैं नो इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अभी जो रिकमेंडेशन हुए उन्होंने कहा हम इंप्लीमेंट करेंगे, कब से करेंगे ये नहीं बोला गया है। क्या एज लिमिट में इंप्लीमेंटेशन करेंगे या नहीं करेंगे, इस पे भी कोई रिकमेंडेशन अभी ये स्पेसिफिकली ब्लैक एंड व्हाइट नहीं बोला गया। अटेम्प्ट लिमिट कितनी हो जाएगी, क्या लिमिटेड हो जाएगी, क्या इस साल से ही हो जाएगी? अगेन आंसर है नो। कोई भी कॉन्क्रीट आंसर नहीं दिया गया है। ठीक है, हाइब्रिड मोड में होगा, अगेन इसके लिए भी नो, कॉन्क्रीट आंसर नहीं है। मेंस में होगा, 2 सिटिंग में होगा, इस पे भी अभी कॉन्क्रीट आंसर है। एट प्रेजेंट की मैं बात कर रहा हूं, डेट अभी है 3 तारीख। अगर कोई चेंजेस होते हैं तो हमारे पास नोटिफिकेशन आएगा, उस पर हम चैनल पे भी अपडेट कर देंगे। लेकिन आपको यह समझना पड़ेगा कि कोई भी इंफॉर्मेशन जो है अभी कॉन्क्रीट नहीं बोली गई है। लेकिन क्या क्या चीजें हो सकती हैं इस साल से, अगर मैं इसकी बात करूं, क्यों? क्योंकि जो एग्जाम अथॉरिटी है वो एनटीए ही है, एनटीए के अलावा कोई नहीं करा रहा है। एटलीस्ट इस साल की भी अगर मैं बात करूं तो जिस तरीके से जेई मेंस होता है, तो जेई मेंस का इंफ्रास्ट्रक्चर उनके पास ऑलरेडी है, प्री और मेंस का। तो अगर ये चेंज हो सकता है तो जो प्रोबेबिलिटी है वो ये है कि शायद इसमें कोई चेंजेस हो सकते हैं। हाइब्रिड जो मोड है कि कुछ स्टूडेंट्स के लिए ऑनलाइन हो जाएगा, कुछ स्टूडेंट्स के लिए ऑफलाइन हो जाएगा, अगेन मुझे नहीं लगता पर्सनली कि इसमें कोई चेंजेस होंगे। अब एज अ स्टूडेंट, एज अ पेरेंट, आप क्या सोच रहे हो ये प्लीज कमेंट करके बताओ कि क्या चेंजेस इतने हाइब्रिडली इतने फास्ट हो जाने चाहिए? क्यों? क्योंकि चैलेंजेस स्टूडेंट्स के साथ वही रहते हैं कि एकदम से अगर कोई चेंजेस हो, हम पढ़ाई पे फोकस कर रहे हैं और फिर हमारे पास समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या करें। सेकेंड चीज ये है कि आप हमारे टूल को यूज कर सकते हो जिसमें फाइंड आउट हो जाएगा कि आपकी रैंक क्या है। क्यों? क्योंकि अगर आपको ये पता ही नहीं है कि आपकी रैंक क्या है तो काउंसलिंग कैसे करोगे? क्योंकि काउंसलिंग तो अल्टीमेटली करनी ही पड़ेगी, एडमिशन लेना है तो उसकी प्रोसेस के लिए अगेन इन टूल्स को यूज करो, फ्री ऑफ कॉस्ट टूल है। और अगर कोई भी हेल्प चाहिए, चाहे वो इंडिया हो, अब्रॉड हो, कि हमें कैसे प्रिपरेशन करनी है, क्यों? क्योंकि काउंसलिंग स्टार्ट होने के बाद ये चीज बहुत गड़बड़ हो जाती है, स्टूडेंट्स और पेरेंट्स प्रिपेयर्ड नहीं रहते उस चीज के लिए। तो हम कोशिश करते हैं कि हमारे यूट्यूब चैनल के थ्रू हम आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें। तो अगेन ऐसी कोई जानकारी के लिए आप हमारी टीम को रीच आउट कर सकते हैं। लेकिन एट प्रेजेंट अगर मैं बात करूं तो कोई भी कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं है कि ये चीज इंप्लीमेंट होने वाली है, तो प्लीज आप टेंशन ना लो। तो इसी के साथ मैं हूं अविनाश, मेरा काम है रास्ता दिखाना, उस पर चल के डॉक्टर बनना आपका। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.